फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट एंड स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्टेट वाइज कॉलेज वर्सेस मार्क्स। तो आज हम जो देखेंगे वो है ओडिशा स्टेट का हम देखेंगे। और देखो, आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि कल जो 14 जून को है आपका रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, जो एनटीए की तरफ से अभी डिक्लेरेशन दे दिया गया है कि आपका 14 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओडिशा का एससीबी मेडिकल कॉलेज एक टॉप ऑफ द कॉलेज होता है। जो कोई भी स्टूडेंट ओडिशा का है वो ये वीडियो देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ओडिशा का कॉलेज है, टॉप कॉलेज एससीबी मेडिकल कॉलेज। और आपको एक जानकारी देता हूँ, आप यदि काउंसलिंग के लिए कोई भी आपका एमबीबीएस सीनियर से उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दिया है, फ्रेश टेलीग्राम ग्रुप। वहां पर ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ओके, तो ज्वाइन हो जाना। और आपका दोस्त जो कोई भी नीट में अच्छा रैंक लाएगा और अच्छा मार्क लाएगा, उनको भी ये रेकमेंड कर देना और उस टेलीग्राम ग्रुप को भी रेकमेंड कर देना। तो देखिए, एससीबी मेडिकल कॉलेज जो आपका है वो कटक में है, आपका जो ओडिशा का कटक में है। तो उसका जो रैंक पिछले साल आया था और इस बार भी हो सकता है, वो 2685 उसका रैंक जाएगा, इसके अंदर ही जाएगा। 3000 ले लो। और इसका जो मार्क था पिछले साल का वो इतना रैंक गया था। और ये जनरल यूआर का मैं बता दे रहा हूँ, यूआर का तो ये जनरल कैटेगरी का है। तो आप उस हिसाब से आपका रैंक डिसाइड कर सकते हो और मार्क्स डिसाइड कर सकते हो। ये ऑल इंडिया रैंक से मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्टेट वाइज जो बच्चा ओडिशा का है वो अपनी स्टेट के हिसाब से ओजेई से आप उनका सिलेक्शन होता है। ओजेई से वो जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो ओजेई से होता है, तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो देखिए, आपको कंसल्ट करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको आपका सीनियर आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो उसके बाद आता है एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज बरहमपुर। इसका रैंक 10,000 के अंदर आएगा, आप समझ लो। ये इसके बाद है, ये अप्रोक्सीमेटली है। तो आप इस हिसाब से मान सकते हो 10,000 के आपका यदि रैंक आएगा तो उस हिसाब से आपका इस यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ये ऑल इंडिया कोटा, ये 15% जो होता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो, पिछले साल इतना रैंक मार्क्स में सिलेक्शन हुआ था, तो इस साल जो सिलेक्शन होगा वो 528 मार्क पे होगा। उसके बाद आता है वीर सुरेंद्र साय मेडिकल कॉलेज मेडिकल साइंस एंड रिसर्च बुरला, ये संबलपुर में है। तो ये 13,000 के आसपास आपका जो रैंक आएगा ऑल इंडिया रैंक, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये 615 आपका मार्क पिछले साल आया था जिसका उसका सिलेक्शन हुआ है। और इस साल का आपका 513 आपको अच्छा खासा मिल जाएगा यहाँ पर सीट आपको। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बलांगीर, यहाँ पर 14,000 के आसपास आपका अगर रैंक आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो यहाँ पर है 509 पे, 500 से लेकर 509 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये फर्स्ट राउंड का हो सकता है। आप ये समझ लो, आपका सिलेक्शन आप अगर 480 भी लेकर आते हो, आपका मैं कॉन्फिडेंस डाउन नहीं कर रहा हूँ, 480 भी अगर लेकर आ रहे हो, अगर आप ओडिशा स्टेट का हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे कोई भी आप मान लो अदर स्टेट से भी आप अगर होते हो तो आपका इतने मार्क आना चाहिए फर्स्ट सिलेक्शन में। सेकंड और थर्ड में तो ये अच्छा खासा थोड़ा मार्क जा सकता है, थोड़ा कम जा सकता है। तो मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो ले आऊँगा, कमेंट करके जरूर बताना। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स बालेश्वर, यहाँ पर भी इतने आसपास आता है, आपको मार्क इतना लेना चाहिए। और पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बारीपदा, आप ये देख सकते हो, ये रैंक है, ये मार्क्स है। ये 2024 का था, ये 2025 पे इतना आना लेना पड़ेगा आपको। ओके, उसके बाद एसएलएन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोरापुट, तो यहाँ पर भी वो उसके आसपास है। और आपको 510 से लेकर
आप देखो 505 से 510 तक अगर ले आते हो तो आपको उड़ीसा में सिलेक्शन तो मिल जाएगा, उड़ीसा में आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद धरेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल केउंझर, यहाँ पर भी 15,000 के अंदर अगर आपका रैंक आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो मार्क जितने भी ये तो सारी चीजें अप्रोक्सीमेट है, पर आप मार्क आपका रैंक अगर इसके अंदर आता है तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्योंकि देखो ऑल इंडिया कोटा में बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आसपास होता है, दिल्ली और बहुत सारे स्टेट के आसपास होता है, ये ईस्टर्न साइड पे पड़ता है तो कोस्टल साइड पे पड़ता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, तो इसी वजह से यहाँ का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भवानीपटना, यहाँ पर भी आपको 15,000 के अंदर आपका यदि रैंक आता है तो आपका सिलेक्शन, देखो 15,000 से लेकर 17-18,000 के अंदर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं प्रीवियसली ये तो 2024 में बहुत सारे घपला हुआ था, इसी वजह से इतने इतने मार्क्स गया है, इतने इतने रैंक्स गया है। पर आप अगर 20,000 के अंदर भी रैंक लाते हो तो आपका सिलेक्शन उड़ीसा में कोई भी मेडिकल कॉलेज में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको बहुत सारे अपडेट मैं देता रहूं। और श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये भी आपका 15,000 के अंदर आप रैंक पे आते हो तो अच्छा खासा एडमिशन हो जाएगा, फास्ट सिलेक्शन में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो भी मैंने मेडिकल कॉलेज आपको बताए हैं, सिर्फ एससीबी और बरहमपुर और बुर्ला को छोड़कर आप अगर 10,000 रैंक पर आते हो तो इन्हीं कॉलेज में आपका तो सिलेक्शन हो जाएगा। पर अगर आप 20,000 के अंदर भी आते हो तो इन्हीं कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि पिछले जो मैंने 2-3 साल का मैंने ट्रेंड देखा हुआ है, वहां पर तो आपका 20,000 25,000 के अंदर भी सिलेक्शन होना मैंने देखा है। ये जनरल कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ, अदर कैटेगरी में तो सिलेक्शन हो जा रहा है। आप कॉन्फिडेंस लूज मत करना, अपना रैंक को सिर्फ देखना है। ये मार्क्स तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, क्योंकि यूट्यूब पे सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मार्क वर्सेस रैंक वर्सेस मार्क, ये सारी चीजें देखते हैं ना, इसी वजह से मैंने ये सारी चीजें लिखा है। पर अब आपको रैंक फोकस करना है, रैंक से आपका जो स्कोर तो बनेगा पर आपका रैंक नहीं है, रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। ओके, तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो कोई भी मेडिकल कॉलेज का चाहिए, जो कोई भी स्टेट का चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसके रिगार्डिंग जरूर बना दूंगा एक वीडियो। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज आप याद रखना, आपको जो कोई भी बच्चे को काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो कोई भी हेल्प चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना।